दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान खगोल विज्ञानी की जिसने इस्लामी दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रोलेब और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाए। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल फज़ारी की, जो एक महान खगोल विज्ञानी, गणित शास्त्री और फिलोसोफर थे। मोहम्मद अल फज़ारी के पिता इब्राहिम अल फज़ारी भी खगोल विज्ञानी थे। इस तरह उनकी पैदाइश एक पढ़े लिखे ख़ानदान में इराक़ के शहर कूफा में हुई थी। उनकी पैदाइश कब हुई ये हम नहीं जानते, लेकिन उनकी मौत सन 796 या 806 में बगदाद में हुई थी, ये बात यकीनी है। मोहम्मद अल फज़ारी ने इस्लाम के उस दौर में परवरिश पाई और पढ़ाई लिखाई की जिसको इतिहास में इस्लाम का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस गोल्डन एज में मुसलमानों ने विज्ञान, गणित, मेडिसिन और फिलोसॉफी में बहुत तरक्की की थी। अल फज़ारी भी उन्हीं विद्वानों में से एक थे जिनको अब्बासी खलीफाओं ने हाउस ऑफ विजडम यानी दारुल हिकमा में आश्रय दिया था। यह हाउस ऑफ विजडम वो था जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान और विज्ञानी क्लासिकल ग्रंथों का अरबी और सीरियाक ज़बानों में तर्जुमा करते थे और फिर इसको दुनिया भर के देशों में फैलाया जाता था। विज्ञान का प्रसार और प्रचार इसी तहरीक से हुआ। अल फज़ारी उस वक्त के अब्बासी खलीफा अल मंसूर के, जिसने 754 से लेकर 775 तक खिलाफत की, बहुत करीबी माने जाते थे। अल मंसूर को एक भारतीय यात्री ने एक खगोल शास्त्रीय ग्रंथ भेंट दिया था। ये ग्रंथ था जाने माने भारतीय खगोल विज्ञानी ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। खलीफा ने इस संस्कृत ग्रंथ का अरबी में तर्जुमा करने के लिए अल फज़ारी और याकूब इब्ने तारिक को जिम्मेदारी दी। उन्होंने इसका अनुवाद अस्सिन हिंद अल कबीर के नाम से किया। शायद ये पहला ग्रंथ था जो सीधे संस्कृत से अरबी में अनुवाद किया गया। इसकी एक और ख़ास बात ये थी कि अरबी में खगोली कैलकुलेशंस का ये पहला स्टैंडर्ड बन गया था। इसके कुछ वक्त के बाद अल फज़ारी ने ज़िज़ अल-असीनी अल-अरब यानी अरब लोगों के साल के हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाए। खगोल में अल फज़ारी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने इस्लामी दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रोलेब बनाया जिसको अरब अस्तुल्लाब कहते हैं। अस्तुल्लाब के ज़रिए खगोली पदार्थों, ग्रहों और तारों के स्थान की गिनती की जा सकती है। दिन हो या रात, इससे किसी आसमानी चीज़ की ऊंचाई नापी जा सकती है। स्थानीय वक्त के हिसाब से लोकल लेटीट्यूड्स यानी स्थानीय अक्षांश का पता किया जा सकता है। इसके अलावा अल फज़ारी ने आर्मिलियरी स्फीयर बनाए और उसमें सुधार किए। खलीफा अल मंसूर ने सन 762 में बगदाद शहर की बुनियाद रखी। अल फज़ारी उन खगोल विज्ञानियों और नजूमियों में से थे जिन्होंने सही गिनती करके खलीफा को बुनियाद का सही दिन और सही वक्त बताया था। अल फज़ारी ने कुछ ग्रंथ भी लिखे जो इस तरह हैं। किताब अल अमल बिल अस्तुल्लाब अल मुसत्ता, जो एस्ट्रोलेब के उपयोग के बारे में है। किताब अल अमल बिल अस्तुल्लाब व हुआ ज़ात अल हलक, जो आर्मिलियरी स्फीयर के बारे में है। किताब अल मिक्यास लिल ज़वाल, बुक ऑन द मेज़रमेंट ऑफ नून, दोपहर का वक्त कैसे तय किया जाए इसके बारे में है। इतना ही नहीं, अल फज़ारी ने किताब अल कसीदा फ़ी अन-नुजूम, पोएम ऑन द साइंस ऑफ द स्टार, यानी तारों के विज्ञान के बारे में कविताएं भी लिखी। इस तरह मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल फज़ारी ने खगोल विज्ञान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसे ही और भी महान मुस्लिम विज्ञानियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और उनके कारनामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप कौन से विज्ञानी के बारे में जानना चाहते हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।